नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान की तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2025। आशा करते हैं आपका यह वर्ष अच्छा होगा और आप लोग चैनल से जुड़े रहें और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें और इस वर्ष एक जॉब आप लोग पा सके, यह मेरी शुभकामनाएं हैं। आप सभी बच्चों को अपनी मेहनत और लगन से चैनल से जुड़े रहें और अपनी अच्छे से तैयारी करते रहें। तो बढ़ते हैं आज के 2023 में जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ था उसके 7 फरवरी के प्रथम शिफ्ट के, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड और फिर फोर्थ शिफ्ट में सभी पूछे गए 80 जीके जीएस के प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आप सभी के पास ऐसे ही सभी एग्ज़ाम संबंधी वीडियो पहुंचते रहें। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स में प्रीवियस ईयर से काफ़ी प्रश्न रिपीट किए जाते हैं, इसलिए आप सभी के लिए एसएससी जीडी के 2023 के सारे पेपरों के वीडियो लेकर आया हूं। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें, डेली आपको 1 से 2 सेट पढ़ने को मिल जाएंगे। पढ़ते हैं अपने 7 फरवरी के प्रथम शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। 7 फरवरी की प्रथम शिफ्ट में पहला प्रश्न जो पूछा गया है, सुल्तान जोहर कप किस खेल से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा हॉकी से। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित चट्टान होती है? तो आंसर हो जाएगा क्वार्टाइज। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? तो आंसर हो जाएगा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो इसको कहते हैं इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गतिविधि अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा भंडारण करना। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जून 2022 में सूरमा त्रिपुरा की विधानसभा के सदस्य बने थे? तो आंसर हो जाएगा स्वप्रा दास पाल। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनबुझा चूना कैसे निर्मित होता है? तो आंसर हो जाएगा तापन पर कैल्शियम कार्बोनेट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन द्वारा उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस बिहू को रोंगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा बोहाग बिहू को। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोक नृत्य चेराव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो आंसर होगा मिजोरम राज्य से। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निवल मूल्य बराबर परिसंपत्तियां। तो आंसर हो जाएगा देयताएं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस पूर्व मुख्यमंत्री का अक्टूबर 2022 में निधन हो गया था? तो आंसर हो जाएगा मुलायम सिंह यादव का। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कौन से 2 सामाजिक समूह हैं जो गरीबी के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं? तो आंसर हो जाएगा अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पर पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश कौन थे?
जिन्हें रोका था, तो आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय ने इनको रोका था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 2016 में भारत सरकार द्वारा किन करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 500 और 1000 की नोटों का। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस अधिनियम के तहत भगोड़े आर्थिक अपराधियों को भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने से रोकने के उपाय प्रदान करता है? तो आंसर हो जाएगा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है, यह कथन गलत है। कथन सेकंड अम्ल स्वाद में कड़वे होते हैं, तो यह भी कथन गलत है। तो ना तो कथन एक और ना ही कथन सेकंड सही है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पहली निर्वाचित संसद निम्न में से किस वर्ष में अस्तित्व में आई थी? तो आंसर हो जाएगा 1952 में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हीरो इंडिया सुपर लीग के उद्घाटन मैच का विजेता एटीके था जो किस राज्य में स्थित एक फुटबॉल क्लब है? तो आंसर हो जाएगा कोलकाता राज्य, कोलकाता शहर में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गोपिका वर्मा किस शास्त्रीय नृत्य के लिए 2018 संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? तो आंसर हो जाएगा मोहिनी अट्टम के लिए जीता था। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है वे 1893 में शिकागो में हुई विश्व धर्म संसद में दिए गए उनके भाषण के लिए लोकप्रिय हैं। यहाँ वे किसे कहा जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद को। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे प्रथम शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने 7 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और साइंस के प्रश्नों की ओर। देखते हैं किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। सेकेंड शिफ्ट में पहला प्रश्न है उपभोक्ता पोषक तत्वों के किसके साथ बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की अपेक्षा करते हैं? तो आंसर हो जाएगा प्रतिधारण के साथ। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो आंसर हो जाएगा 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बैडमिंटन पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? तो आंसर होगा 1.55 मीटर। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी राज्य के राज्यपाल के सभी कार्यकारी कार्यों को किसके नाम से किया जाना अभिव्यक्त किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा राज्यपाल के नाम से। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बेंगलुरु में 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था किसकी स्मृति में बनाई गई थी? तो आंसर हो जाएगा नाद प्रभु केपे गौड़ा के उसमें। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तंजौर बाला सरस्वती एक प्रसिद्ध किसकी नृत्यांगनी थी? तो आंसर हो जाएगा भारतनाट्यम की। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन से राजनीतिक नेता जून 2022 में केरल के थ्रिक्काकारा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य बने हैं? तो आंसर हो जाएगा उमा थॉमस।
तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है धनात्मक शुद्ध निर्यात वाले राष्ट्र में व्यापार कितना होता है, तो आंसर हो जाएगा अधिशेष होता है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से एक ऐसे तत्व की पहचान करें जो अर्धधातु नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सीजियम, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से किसकी सिंचाई की एक विधि है, तो आंसर हो जाएगा नहर जो है सिंचाई की एक विधि है, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सूर्य पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर की दूरी पर है, तो आंसर हो जाएगा 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है फुटबॉल मैच में टच लाइन की अधिकतम लंबाई कितनी होती है, तो आंसर होगा 110 मीटर, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस वर्ष बजट से भारत में बजट घाटा दिखाने की प्रथा बंद कर दी गई थी, तो आंसर हो जाएगा 1997 से 98 में बंद कर दी गई थी, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक भारतनाट्यम नर्तकी हैं, तो आंसर हो जाएगा तंजौर बाला सरस्वती, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला है प्रसिद्ध शासक कनिष्क किसके वंश के थे, तो आंसर हो जाएगा कुषाण वंश के, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला है वर्तमान में पृथ्वी पर लवणजल के 70% स्रोत कहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और दुनिया के पहाड़ी क्षेत्रों से, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राजनीतिक नेताओं में से कौन अगस्त 2022 में वेंकैया नायडू के बाद भारत के उपराष्ट्रपति बने थे, तो आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 301 के तहत, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत संचार के साधनों का एक उदाहरण होता है, तो आंसर हो जाएगा टेलीफोन सेवा, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व पर्व मुख्य रूप से भारत के निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा केरल राज्य में, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने 7 फरवरी की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और साइंस के सभी प्रश्नों की ओर। थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न है कौन सी पर्वत श्रृंखला शीत साइबेरियाई पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकती है, तो आंसर हो जाएगा हिमालय पर्वत श्रृंखला, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व होता है, तो आंसर हो जाएगा आयरन, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे मद्रास संगीत अकादमी द्वारा टीटी के स्मारक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आंसर हो जाएगा वेम्पति चित्रा सत्यम को, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है समाधान पोर्टल कामगारों के लिए न्याय को सरल और त्वरित बनाने के इरादे से ऑनलाइन पंजीकरण की अनुमति देता है। औद्योगिक विवाद क्षेत्र के किसके समक्ष उठाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा सुलह
अधिकारी के समक्ष। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एल्यूमीनियम प्रगलन भारत में किस नंबर का सबसे महत्वपूर्ण धातुकर्म उद्योग है? तो आंसर हो जाएगा दूसरे नंबर का। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत की संसदीय सरकार का सिद्धांत नहीं है? तो आंसर होगा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, 2011 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश ने। और 2011 क्रिकेट विश्व कप भारत देश ने जीता था। उस समय कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी। अगला है, अर्थशास्त्रियों के अनुसार एक गरीब राष्ट्र केवल तभी प्रगति कर सकता है जब उसके पास अच्छा क्या हो? तो आंसर होगा औद्योगिक क्षेत्र हो। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनगणना 11 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 65.46 के प्रतिशत। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के लोकतंत्र का आधार कानून का शासन है और इसका अर्थ है कि हमारे पास क्या होना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी धान की फसल है? तो आंसर हो जाएगा चावल। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बजट दस्तावेज जो सरकार के पूंजी खाते में परिसंपत्तियों और देयताओं से संबंधित होता है उसे क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा पूंजीगत बजट कहा जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली को मूल रूप से सादिर अट्टम के नाम से जाना जाता था? तो आंसर हो जाएगा भारतनाट्यम। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में अजीत मोहन के स्थान पर मेटा का नया भारतीय प्रमुख कौन बना है? तो आंसर होगा संध्या देवनाथन। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 22 तक की स्थिति के अनुसार भारत में एक राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा जगत प्रकाश नड्डा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा चीन के साथ में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे क्या कहते हैं? तो आंसर होगा सभा कहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कॉपर क्लोराइड के साथ लेड की अपक्रिया से कौन से उत्पाद निर्मित होते हैं? तो आंसर हो जाएगा लेड क्लोराइड और कॉपर सल्फेट। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मीराबाई चानू भारत के निम्न में से किस राज्य से संबंधित हैं? तो आंसर हो जाएगा मणिपुर राज्य से। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कश्मीर के लोग नवरेह उत्सव को देवी को समर्पित करते हैं और इस उत्सव के दौरान उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। तो आंसर हो जाएगा देवी सारिका को समर्पित करते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और साइंस के सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने 7 फरवरी के फोर्थ शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और साइंस के सभी प्रश्नों की ओर।
चौथी शिफ्ट में पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन अपशिष्ट को छोटे कणों में विघटित करता है? तो आंसर हो जाएगा अपरदायरी करता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का प्रमुख पहलू यह है कि इसने भारत को किस पर निर्भर बनाया है? तो आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भर बनाया है। तो ऑप्शन फर्स्ट आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत के 2020 के राष्ट्रीय खेलों के लिए शुभंकर क्या था? तो आंसर होगा रूबीगुला द फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत की जलवायु को किस प्रकार के रूप में वर्णित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा मानसूनी जलवायु। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अक्टूबर 22 में भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो आंसर हो जाएगा प्रदीप सिंह खरोला को। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है? तो आंसर होगा डूरंड कप। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला, मेका पथिविक्रम रेड्डी जो जून 2022 में आंध्र प्रदेश के आत्माकुर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा सदस्य बने, किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं? तो आंसर हो जाएगा YSR कांग्रेस पार्टी से। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु उष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है? तो आंसर हो जाएगा सिल्वर धातु। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब किसी परिवार की आय मूलभूत जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक राशि से कम हो जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा निरपेक्ष निर्धनता कहते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महामस्ताभिषेक एक जैन त्यौहार है जो प्रत्येक कितने वर्षों में एक बार मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 12 वर्षों में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने वज्जी पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने के लिए बुद्ध से मुलाकात की थी? तो आंसर हो जाएगा वस्कार ने की थी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल विवाह निषेध विधेयक 2021 लड़की की आयु 18 से बढ़ाकर कितने वर्ष करने का प्रस्ताव करता है? तो आंसर हो जाएगा 21 ईयर्स। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नृत्य रूप एक अद्वितीय नृत्य रूप है क्योंकि इसमें कलाकार महिलाओं के रूप में तैयार होते हैं और यह ओडिशा के कुछ हिस्सों में लोकप्रिय है? तो आंसर हो जाएगा गोंटी पुआ। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, अंतिम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा त्वरित, सतत और अधिक समावेशी विकास। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिसंबर 1929 में किसने अध्यक्षता में लाहौर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप दिया था? तो आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुपर मार्केट के संचालन की एक सीमा बताएं? तो आंसर होगा सुपर मार्केट को शुरू करने और चलाने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का उद्देश्य किस उद्योगों के प्रचार और विकास के लिए ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करता है? तो आंसर हो जाएगा ग्रामीण उद्योगों के प्रचार के लिए। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है निम्न में से किसे कथक में उनके योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा सुन यना हजारी लाल को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को कोई भी उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19(1) जी में इसका वर्णन है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है निम्न में से कौन मार्च 2022 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने थे? तो आंसर हो जाएगा पुष्पर सिंह धामी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सभी 7 फरवरी की चारों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस और साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।